नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर अपने समास के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या सहित पढ़ा और आज हम करते हैं हमारा अगला पॉइंट संधि। संधि को ध्यान से पढ़ना देखना दोस्तों, पूरी संधि करवाएंगे, पूरी व्याख्या के साथ उदाहरणों सहित पूरा करेंगे। इससे पहले हम संधि के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम संधि को। स्विप मत करना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं सूत्रों के साथ में अच्छे से समझाया गया है। शुरू से लास्ट तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये संधि का टॉपिक और संधि संयोग पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं संधि। संधि दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो तीसरा वर्ण आता है उसको हम संधि कहते हैं। इसमें अक्सर जो संयोग होता है उसके साथ डाउट रहता है कि कौन सा संधि है कौन सा संयोग है। तो इसमें जो संयोग है उसमें अक्सर है ना ज्यों के त्यों रहते हैं अपने, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो संधि होती है उसमें हमारे उच्चारण नियमों के अनुसार है, वो अक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर आ जाता है। जैसे ये देखो, इति प्लस आदि इत्यादि, तो इसमें यह आ गया है, तो ये हमारा संधि हुआ। और क्या, स्तंभ, मत्स्य, इनमें जब अक्षर मिलते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अक्षर ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। तो ये क्या हुआ? संयोग। यही हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं चलिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटे रूप में संधि के 3 प्रकार माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर एक पहले शब्द के अंदर स्वर होता है और दूसरे जब प्लस के बाद में शब्द आता है तो उसमें भी स्वर होता है, यानी कि आपस में दो स्वरों का ही मेल होता है, तो वो स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी के साथ भी हो सकता है। और विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग का मेल होता है, ये स्वर या व्यंजन सामने कोई भी हो सकता है लेकिन आगे विसर्ग होगा तो वो विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन होगा और स्वर संधि में एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होता है तो वो होती है स्वर संधि। अब इस स्वर संधि में देखते हैं पूरी डिटेल से कि स्वर संधि है क्या। स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मोटे रूप में आ गया, लेकिन अब इसका आगे पार्ट भी है, इसके भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 5 भेद है। 5 भेदों को आज हम यहाँ विस्तार से करेंगे सूत्र के साथ में। दीर्घ संधि, अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक के स्थान पर सवर्णे समान अक्षर होने पर, यानी अक के सामने अक ही होने पर, समान वर्ण होने पर दीर्घ है, दीर्घ हो जाता है। दो समान स्वर ए ई उ री, अक सूत्र के अंदर ये 4 शब्द आते हैं, ए ई उ री लरी के आपस में मिलने पर दीर्घ होता है। जैसे ये यहाँ हमने उदाहरण से समझाया है कि ए और ए का मेल, तो कल्प प्लस अंत कल्पांत, परम प्लस अर्थ परमार्थ, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी। ए का साथ आ का भी मेल हो सकता है, ये समान होते हैं। ए आ समान होता है, ई समान होता है, उ समान होता है। तो रतन प्लस आकार रत्नाकार, भय प्लस आकुल भयाकुल, आ प्लस आ, इसमें प्रेक्षा प्लस आकार प्रेक्षाकार, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। इसी प्रकार ई के प्लस में ई होने पर अति प्लस इत अतीत, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, हरि प्लस ईस हरीश, परि प्लस ईक्षण परीक्षण, वाणी प्लस इंद्र, फणी प्लस इंद्र फणिंद्र, अगर वाणी होता तो वाणिंद्र हो जाता। सची प्लस इंद्र सचिंद्र, जानकी प्लस ईस जानकीस, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। तो अब देखते हैं ऊ का ऊ के साथ में।
तो भानु प्लस उदय भानुद्य, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भानु प्लस ऊर्ध्व भूर्धव, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्धव। इसी प्रकार री का री के साथ मेल होता है। मातृ प्लस ऋणम मातृणम, होत्री प्लस रीकार तो होत्रीकार, ये सारे दीर्घ हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र हमें याद रखना है। अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक के सामने अक ही होने पर वो दीर्घ हो जाता है। अब दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण या फिर अदेंग गुण, आद गुण या फिर अदेंग गुण। इसमें ए या आ के बाद में ए या आ के बाद में ई हो तो ए आदेश हो जाएगा, और ए और आ के बाद में अगर ऊ हो, छोटा या बड़ा कोई भी, तो ओ आदेश हो जाता है। और ए या आ के बाद में री आदेश हो तो इसमें अर का आदेश होता है। यानी कि आगे प्लस से आगे ए या आ मिलेगा हमें, और इसके बाद में ई होने से ए का आदेश, ऊ होने से ओ का आदेश, और री होने से अर का आदेश हो जाता है। तो आइए उदाहरण से देख लेते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, एक आदेश हुआ है। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, ए और ई मिलकर एक आदेश हुआ है। रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, आ प्लस ई का आदेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, गंगा प्लस उर्मी, ये आ और ए के साथ में ऊ का आदेश होने से ओ गया। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, यहाँ अर आदेश हो गया। ब्रह्मा प्लस ऋषि, आ का री के साथ मेल होने से अर आदेश हो गया ब्रह्म ऋषि। अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि या फिर वृद्धि रादेच। कौन सा सूत्र है? ये भी और ये भी, कोई सा भी आ सकता है, वृद्धि रेचि या फिर वृद्धि रादेच। इसमें क्या होता है कि ए या आ के बाद में, ए और आ के बाद में, यानी कि यहाँ पर ए या आ मिलेगा हमें, इसके सामने क्या आए? ए आई आए, यहाँ पर ए आई आए तो बड़ी आई हो जाता है। और ए या आ के बाद में ओ औ हो तो इसको औ आदेश होता है, यानी कि ये अक्षरों को दीर्घ हो जाएगा। ए या आ के बाद में ए हो तो इसका दीर्घ हो जाएगा, और ए या आ के बाद में ओ औ हो तो इन दोनों का भी दीर्घ आदेश हो जाता है। देखिए, तत्र प्लस एव तत्रेव, सर्वदा प्लस एव सर्वदेव, मत प्लस एक्य मतेक्य, वन प्लस औषधि वनौषधि, जल प्लस ओग जलोग, परम प्लस औषधय परमौषधय, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस ओज महोज। इसमें हम वृद्धि संधि को सीधे सीधे अगर हमें ये दे रखे हैं तो इनके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं। ये हमें दीर्घ ही मिलेंगे, कहीं भी ए की मात्रा नहीं मिलेगी। और इसमें भी हम पहचान सकते हैं गुण संधि के अंदर ए या ओ, ए या ओ मिले। जब हम इसकी संधि तोड़ते हैं तो हमें खुला पता चल जाता है कि ये कैसे हुआ है। तो ये हमारी थोड़ी ट्रिक है, आप ट्रिक से कर ले, वरना आप आद गुण या आदेंग गुण, वृद्धि रेचि वृद्धि रादेच इन सूत्रों से करेंगे तो आप कभी भी कहीं भी कोई गलती नहीं खाओगे। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इको यणचि यानी इक के स्थान पर यण आदेश। जब इक कौन सा होता है? ई उ री, ये इक सूत्र में आते हैं। तो इक के बाद अन्य कोई भी स्वर आए, अन्य कोई भी स्वर आए तो वहाँ यण आदेश हो जाता है। क्या कहा है? इक को यण होता है, तो उनके सामने अगर कोई भी स्वर आए तो यण हो जाता है। यण में कौन से आते हैं? ये व रे, ये होते हैं। तो ये देखिए, ई के सामने अन्य स्वर हो तो यह आदेश होगा। उ के सामने कोई अन्य वर्ण हो तो वह आदेश होगा। ये सॉरी, यहाँ पे उ आएगा, दीर्घ उ।
दीर्घ उ प्लस उ तो वे आदेश होता है, और री के प्लस में अन्य स्वर हो तो रे आदेश होता है। यहाँ देख लेते हैं उदाहरण से। प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण हो गया, ई और ए मिलकर यह का आदेश हो गया। अग्नि प्लस आस्य अग्नास्य, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान, नदी प्लस उर्मी नद्युर्मी, अनु प्लस अय अन्वय, नय आधा रह गया ऊ का वे आदेश हो गया और ये ए अंदर मिल गया तो अन्वय। अनु प्लस ऐषणय अन्वेषणय, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य, मनु प्लस अंतर मनवंतर, नय आधा रह गया ऊ का वे आदेश हो गया, वे इसके साथ आ मिल गया तो मध्वाचार्य। मनु प्लस अंतर मनवंतर, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। तो इस प्रकार जो ये ई उ और री है, इनका यहाँ पर ये वे और रे आदेश हो गए हैं। तो इस प्रकार हम ये संधि आसानी से कर लेते हैं। ई को यणची सूत्र के द्वारा इक को यण आदेश हो जाता है अन्य स्वर होने पर। सामने कोई अन्य स्वर हो तो इक को यण आदेश हो जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारी पांचवी संधि, स्वर संधि का पांचवा पार्ट, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायाव, अर्थात एच स्वरों को अय आय अवय आव आदेश हो जाता है। यानी एच कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। आगे ए ऐ ओ औ स्वरों का अय आय अवय आवय हो जाता है। भिन्न स्वर सामने होने पर, सामने क्या होना चाहिए? भिन्न स्वर ही होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ए प्लस भिन्न स्वर अय आदेश हो गया, ऐ प्लस भिन्न स्वर आय आदेश हो गया, ओ प्लस भिन्न स्वर अव आदेश हो गया, औ प्लस भिन्न स्वर होने पर आव आदेश हो गया। जैसे उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, विधेय प्लस अक विधायक, भो प्लस अति भवती, पो प्लस इत्र पवित्र, नो प्लस ईस नवीश, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक, धो प्लस अक धावक। तो इस प्रकार सभी में ये हो गया है। ये बीच में गे है तो अक आदेश हो गया। जैसे हम करके दिखा देते हैं। गई प्लस अक, ये गे को हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐ है तो इसको लिख लिया, प्लस में अक अपना है ही, ये हो गया। तो गे ये हो गया ऐ, ऐ को क्या आदेश हो रहा है? आय, तो यहाँ हम आय कर देते हैं प्लस अक आय। तो गे के साथ में आ मिलने से गा हो गया, य के साथ में ए मिलने से पूर्ण य हो गया और कै गायक। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी शब्द का करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ये ऐसे ही होता है, सारे इस प्रकार से बीच में ये आदेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी स्वर संधि यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगले पार्ट में हम देखेंगे व्यंजन संधि। तब तक के लिए नमस्कार।